आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 133। रहे तहाँ दुई रुद्रगना, ते जानहि सब भेव। वे प्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। तेई जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। ता बैठे महेश गण दोऊ, वे प्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहां जाकर बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ न सका। करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग कर रहे थे। भगवान ने उनको इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा को देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि यानी कि बानर जानकर इनको खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई साम्बुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को तो वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देखिए फिर आगे क्या होता है अगले एपिसोड। ये बंधुओं, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और अपने विचारों से अवगत कराएं और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे आगे के एपिसोड भी आपके पास पहुंचते रहें।